ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस जीव के 4 प्रकार के अहम होते हैं। प्रथम तो अहम ये है कि एड़ी से चोटी तक जो ये पिंड है यही मैं हूँ, और उसकी ऐसी धारणा होती है कि ये इस शरीर के अथवा मैं अमुक अमुक माता और पिता से उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा निश्चय धारण करके वो प्रकृत कर्म को ही अपना सब कुछ मान करके, व्यवहारिक कर्म को ही, भौतिक कर्मों को ही तवज्जो देते हुए, सब कुछ मानते हुए जीवन जीते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, यह निश्चय प्राप्त हुआ है। ये निश्चय जो एड़ी से चोटी तक मैं हूँ, ऐसा जो ये निश्चय है, इसको ये शरीर के प्राप्त होने पर ही इसने धारण किया है, और इसके शरीर के शांत होने के साथ ही ये निश्चय और इसके द्वारा किए जाने वाले कर्म, क्योंकि नाशवान शरीर के द्वारा किए गए थे, इसलिए इन कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। और दूसरा निश्चय, जो प्रबुद्ध जीव हैं वो ऐसा धारण करते हैं, जो विचारशील हैं, जिन्होंने साधु सेवा की है, सत्संग किया है, सतशास्त्रों का विचार किया है, ऐसे जो लोग हैं वो विचार करके, श्रवण करके ऐसा धारण करते हैं। कैसा? कि मैं सब भावों से अतीत हूँ। सब भावों से अतीत हूँ, चाहे वो देह का भाव हो, चाहे मन वाला भाव हो, चाहे मन में उत्पन्न होने वाले सात्विक ज्ञान वैराग्य भक्ति वाला भाव हो, चाहे रजोगुण से उत्पन्न घर गृहस्थी के व्यवहारिक जीवन में ही व्यस्त रहने वाला जीवन रूप भाव क्यों ना हो, इसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं इन सब भावों से अलग हूं, अतीत हूं। और कैसा हूं? चूंकि जानने वाला सूक्ष्म होता है, तो मैं सब भावों से अतीत हूं। क्यों? क्योंकि मैं सभी भावों को जानता हूं। देह रूपी भाव, काम क्रोध रूपी भाव, मन रूपी भाव, बुद्धि हमारी काम कर रही, अब नहीं कर रही, बुद्धि रूपी भाव। और ये जीव जब तक जागता है तब तक कहता मैं हूं, और जब सो जाता तो मैंने कुछ न जाना। तो जीव का होना ना होना भी इस सूक्ष्म चैतन्य के द्वारा जाना जाता है। इसलिए विचार करके, श्रोतव्यो मंतव्यो करके इसने धारण किया है कि मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं और साक्षीभूत हूं, हर एक वृत्ति का मैं साक्षी हूं, ऐसा धारण करता है। ये तो दूसरा अहम हुआ है। पर हे राम जी, इसके अलावा और भी अनेकों भाव हैं। यद्यपि ये साक्षी रूप भाव कि मैं सभी भावों से अतीत हूं, ऐसा निश्चय धारण करने वाला ये जीवात्मा, ये मनुष्य कैसा है? शांत रूप मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इसका चित्त शांति रूप, परम शांति रूप मोक्ष उपजाने में समर्थ हो जाता है। जीवन जो अशांत है, जीवन में जो कलह क्लेश हैं, इन्हों से वो हट जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। और हे राम जी, तीसरा निश्चय भी लोगों में है कि मैं कौन हूं। तो एक ने तो एड़ी से चोटी तक ये शरीर मैं हूं ऐसा निश्चय किया, पर विचार करने पर दूसरा निश्चय ये प्राप्त हुआ कि मैं सभी भावों से अतीत हूं और
मैं सभी वृत्तियों का साक्षी हूं। ये भाव उत्तम भाव है और मोक्ष रूप शांति को प्राप्त करवाने वाला है। मोक्ष रूप शांति, इस पर यदि साधना की जाए तो इससे परम शांति, मोक्ष रूप परम शांति प्राप्त हो जाती है। पर तीसरे निश्चय में जो तीसरे प्रकार का निश्चय है, उस निश्चय को तो वो कैसे धारण करता है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, वो ऐसा निश्चय करता जो कुछ जगत जाल है और जितने ये पदार्थ हैं, चाहे वो जगत जाल हो और चाहे वो ये घर गृहस्थी के आपके इस्तेमाल करने हुए वाले पद पदार्थ क्यों ना हो, गाड़ी घोड़ा आदि है, ये जितने घर में पद पदार्थ हैं ये, और सारे दुनिया के पद पदार्थ, जगत जाल और सभी पदार्थों में मैं हूँ। ये बड़ा कठिन है भाई। कैसे ऐसे कोई कह देगा कि कोई कह दे कि मैं बाइक में मैं हूँ, कार में मैं हूँ, पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते उसके निश्चय में ऐसा होता, सभी जगत जाल और सभी पदार्थों में मैं हूँ। किसी ने कहा ये तो बात आप कह रहे हैं, पर इसको समझें कैसे? तो समझने के लिए स्वप्न का दृष्टांत उठाया जाता है कि स्वप्न में जो जगत जाल और धनपुत्र स्त्री आदि पेड़ पहाड़ आदि जो हमारे को दिख रहे थे, वो सारा जगत जाल और उस जगत में दिखने वाले जितने भी पद पदार्थ थे, सब ये स्वप्न में स्थित ये साक्षी ही बना हुआ था। साक्षी भास कहा जाता है स्वप्ने को। तो ये कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म तो है ही है। सभी पदार्थों में मैं हूँ। स्वप्न के बहती हुई नदियाँ, शून्य रूप आकाश और जंगल झाड़ी, हिंसक जानवर जो ये दिखते हैं, ये दिखने वाले सब साक्षी स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि साक्षी के सम्मुख जो मन है उसकी वासना में जो जो भरा है वही स्वप्न का जगत है। और स्वप्न का जगत यद्यप काल्पनिक है, पर वो कल्पना चैतन्य सत्ता के आश्रय से ही फुरती है। ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं है जिसके अंदर शुद्ध चेतन साक्षी ना विद्यमान हो। इसलिए स्वप्न को साक्षी भाष्य कहते हैं और जागृत को आभास भाष्य कहते हैं। पर बेशक आभास भाष्य हो और स्वप्न में जो साक्षी भास है, साक्षी के सम्मुख मन आता है, मन में जो वासना है वही तो जगत है। जैसे विद्युत के सम्मुख जब कोई फिल्म की रील लगा देते हैं तो पर्दे पर फिल्म दिखने लगती है, ऐसे ही जब अर्ध सुषुप्ति अवस्था आती है तो मन में जो वासनाएं हैं, कुछ खाने पीने करने या अभावग्रस्त या अभिमान आदि करके जितनी जो वृत्तियां अंदर विद्यमान है वो संस्कार रूप हो जाती हैं और मन में छिप जाती हैं। मन ये जब हृदयाकाश में डूबने के लिए जाता है तो साक्षी आत्मा के सम्मुख हो जाता है। सम्मुख होने की वजह से मन की जो वासनाएं हैं वो जगत के रूप में दिखने लगती हैं, और इन जगत के रूप में दिखने वाली जो ये कल्पनाएं हैं, ये मानसिक वासनाएं हैं, ये मन ही है। इसका आधार कौन है? इसका आधार शुद्ध चेतन, ये साक्षी आत्मा ही है। जितने भी जगत जाल हैं उनमें साक्षी आत्मा समाया हुआ है। ऐसे ही इस जगत को भी समझना चाहिए। वो साक्षी भास है, ये आभास भास है। आभास भी कोई अलग थोड़ी ना। आभास भी ये शुद्ध, ये जो तुम्हारा मन था स्वप्न अवस्था वाला, यही जब इंद्रियों के माध्यम से देखने लगता है तो आभास भास कहा जाता है। देखने वाला कौन है? देखने वाला दूसरा नहीं है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। संपूर्ण भूत प्राणियों में एक देवता ही है, और वो कौन है? अंतर्यामी आत्मा। स्वप्न में अंतर्यामी आत्मा मन में वासनात्मक जगत जाल को सीधा सीधा देखता है, परंतु जागृत अवस्था में वही साक्षी चैतन्य सत्ता आत्मा
मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देखता है। देखने वाला नान्योस दृष्टा, कोई अन्य दृष्टा नहीं, साक्षी आत्मा के द्वारा ही ये सब नजर आते हैं। पर ये अच्छा ये बुरा ये आभास निर्णय करता है, परंतु देखना मात्र जानना मात्र पना तो साक्षी आत्मा का ही है। तो ये जो तीसरे निश्चय वाला है ये क्या धारण करता है कि जो कुछ जगत जाल हैं वह सब पदार्थों में मैं ही हूं। और कैसा मैं हूं? मैं आत्मा रूप अविनाशी हूं। स्वप्न के जगत जाल का, स्वप्न के जगत जाल के पद पदार्थों का अंत हो गया, पर साक्षी आत्मा का अंत नहीं हुआ। उसने आकर के यहां याद दिलाई कि तुमने वहां क्या क्या देखा था। मन ने, चूंकि मन में ही दिखा था इसलिए मन को याद आ गया। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी ये साक्षी आत्मा कि सम्मुख मन है और मन इंद्रिय के थ्रू देख रहा है, पर देखने वाला कौन है? जैसे अभी हम चश्मे के द्वारा पढ़ रहे हैं तो देखने वाला कौन है? आंख है। ऐसे ही चाहे मन को देखें, चाहे अब आगे ना नहीं देखते हैं, केवल चश्मे को देखेंगे, तो स्वप्न अवस्था में सीधा सीधा मन को देखता है और मन में होता है जगत, वही स्वप्न के जगत के रूप में दिखता है। मन में जगत होता है ना वासनात्मक संस्कार में जगत। और जागृत अवस्था में जैसे नेत्र ऐनक के माध्यम से बाहर वाले दृश्य जगत पदार्थों को देखता है, ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। तो यहाँ क्या है? तो देखने वाला कौन है? देखने वाला तो आत्मा ही है। चाहे सीधा मन वासनात्मक मन को देखे जगत के रूप में, चाहे मन के माध्यम से बाहर में जगत देखे, तो बाहर में भी कोई अलग थोड़ी, मन ही बाहर का जगत बना हुआ है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन वासनात्मक जगत को साक्षी के द्वारा सीधा दिखता है मन में, और मन के माध्यम से देखने वाला नान्योस्त दृष्टा नान्योस्त श्रोता, कोई अन्य दृष्टा श्रोता नहीं है। ये अंतर्यामी आत्मा ही सबका दृष्टा है, श्रोता है। यहाँ कहते हैं कि सारे जगत जाल और पदार्थों में मैं ही हूँ। और कैसे हूँ? आत्मा रूप में हूँ, आधार रूप में, और मैं अविनाशी हूँ। यह तीसरा निश्चय है राम जी। हे राम जी, यह निश्चय भी मोक्ष देने वाला है। और चौथा निश्चय एक और भी है राम जी। बोले क्या है? बोले यह है कि मैं असत्य हूँ। ये जो मेरी मैं है अभी सो रही है, अभी जाग रही है, फिर सो जाएगी। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने हारी जो ये मैं है, ये नाम, ये मैं भी अभी है, कुछ समय बाद सो जाएगी, तो इसका होना ना होना मेरे द्वारा जाना गया, इसलिए मैं सत्य हुआ, ये असत्य हुई। तो मैं असत्य हूँ। ये जो मैं करके हम है हमारा, ये असत्य है। और जगत इसके द्वारा दिखने वाला जगत भी असत है। अच्छा, इससे रहत। बोले तुम कौन हो? बोले इन दोनों से रहत। जो सोने जागने वाली जो चेतना है, ये जो मैं, इस मैं से और इस मैं के द्वारा दिखने वाला जगत, इन दोनों से रहत मैं आकाश की नाई व्यापक सत्ता मात्र हूँ, सन्मात्र हूँ, ऐसा धारण करता है ये। तो ये चौथा निश्चय है हे राम जी। यह भी निश्चय जो है जिज्ञासु साधक धारण करते हैं, और आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके ये निश्चय धारण किया जाता है। इन्हों में ये प्रथम निश्चय जो देह से एड़ी से लेकर चोटी तक मैं हूँ, ये निश्चय ही जगत में फंसाने वाला है। बाकी तीन निश्चय तो मोक्ष में हेतु है, मोक्ष का कारण बनते हैं, शांति का कारण बनते हैं। जो राग द्वेष मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों से दुख होता है, राग द्वेष आदि से दुख होता है, पंच क्लेशों से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनसे जो क्लेश होता है ये सब छूट जाते हैं, और इनके छूटने से ही परम शांति प्राप्त होती है। ये चार निश्चय ही मोक्ष के कारण हैं। और आज इतना ही। ओम।